चल रही है। आज हम जिक्र करेंगे कि सजदे कैसे करने। पहली बात यह, तफसील से हम बता चुके हैं कि रुकन क्या है और गैर रुकन क्या है। वाजिबात में रुकन की तफसील अलग है। दोनों सजदे मिलकर रुकन हैं। रुकन वो है जो कमी हो जाए या ज़्यादती हो जाए नमाज बातिल हो जाती है, जैसे रकू है, क़याम है और तकबीरतुल इहराम है, नियत है। तो दोनों सजदे मिलकर रुकन हैं। अगर दो सजदे नहीं किए नमाज में, चाहे किसी भी सूरत में, नमाज बातिल। रकू नहीं किया, नमाज बातिल। दोनों सजदे, एक सजदा भूल गए हैं तो कोई हर्ज नहीं है। दोनों सजदे अगर भूल गए हैं, नहीं किए या इजाफी कर दिए हैं तो नमाज बातिल हो जाएगी। कमी और ज़्यादती से नमाज बातिल है। सजदा उस वक्त शुमार होगा जब माथा टेक जाए। सजदा उस वक्त, सजदे में जो आज़ा टिकाने हैं वो तो टिकाने हैं, लेकिन जो ही माथा टिकेगा वो सजदा शुमार हो जाएगा। चाहे उन बाकी आज़ा में से कोई एक आध नहीं भी टिका, माथा टेक गया है तो वो सजदा शुमार होगा। तो माथा टिकने पर सजदा शुमार होगा। माथा टिकाना ज़रूरी है, सही स्टेबल जगह पर जहाँ माथा सही टेक जाए वो सजदा शुमार होगा। चंद अमूर हैं जो सजदे में वाजिब हैं, जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है। 6 आज़ा पेशानी के अलावा, पेशानी सजदे ही सजदा जो शुमार होता है बता चुका हूँ, पेशानी है। उसके अलावा 6 आज़ा टिकाने हैं। 2 पाँव के अंगूठे, 2 हथेलियाँ, 2 घुटने, ये टिकाएंगे। इनके बाद हम पेशानी टिकाएंगे, फिर ज़िक्र शुरू करेंगे, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। इनको टिकाने के बाद ज़िक्र सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे 3 दफ़ा, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, कोई भी ज़िक्र कर सकते हैं, लेकिन तस्बीह करना बेहतर है। तस्बीह से मुराद सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे 3 दफ़ा, 1 दफ़ा, 5 दफ़ा, जो ताक अदद हैं उनमें करना मुस्तहब है। ठहरना ज़िक्र से पहले और दौरान में जो ज़िक्र करते हैं हम, उसमें ये नहीं है कि सजदे में गए, जा रहे हैं सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे, उठ रहे हैं अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह से जो नमाज जल्दी जल्दी की होती है, वो नमाज मासूमीन के फरामीन के मुताबिक वो हमारी नमाज नहीं है। इसलिए हमें सुकून से एक जगह पहुँच कर वहाँ ज़िक्र शुरू करना चाहिए। ज़िक्र के दौरान आज़ा का टिकाना पेशानी के अलावा, आज़ा सही टिके होने चाहिए। पेशानी जब टिकती है तो वो सजदा शुमार हो जाता है। आज़ा ये नहीं है कि हाथ हिल रहा हो, पाँव उठा लिया, घुटना उठा लिया, ज़िक्र कर रहे हैं सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे कह रहे हैं और हाथ से खुजली भी कर रहे हैं या पाँव उठा लिया है, तो ये दुरुस्त नहीं है। पहले सजदे के बाद इत्मीनान से बैठना। पहला सजदा हो गया, उसके बाद उठेंगे, इत्मीनान से बैठेंगे, फिर अल्लाहु अकबर करके दूसरे सजदे में जाएंगे। ये नहीं है कि पहला सजदा किया, सही उठे नहीं, फिर सजदे में थोड़ा सा सर उठा के जो लोग दूसरे सजदे में चले जाते हैं, जानबूझकर ऐसा करने से नमाज बातिल हो जाएगी। 4 उंगलियों से ज़्यादा मौज़े सजदा बुलंद नहीं होना चाहिए। सजदा जो है, सजदे की जगह वो पाँव, घुटने, हाथ, इनकी लेवल ग्राउंड होना चाहिए जहाँ हम माथा टिका रहे हैं। 4 उंगलियां अगर दूसरे आज़ा से बुलंद है सजदेगाह, चाहे सजदेगाह बुलंद है या वो जगह बुलंद है, तो वहाँ नमाज दुरुस्त नहीं है। अगर सजदा ऊंची नीची जगह पर हो जाए, बाज़ दफ़ा ये होता है सजदेगाह फ़ौरन हट जाता है और आप ऐसी जगह पर सजदा कर बैठते हैं कि जहाँ सजदा जायज़ नहीं है, या बहुत नीची जगह हो जाती है या बहुत ऊंची जगह पर सजदा हो जाता है। किसी सूरत में अगर ये हो जाता है अचानक, जानबूझकर नहीं, तो वहाँ आप फ़ौरन दूसरे सजदे को सही जगह पर करेंगे। अगर ये पहला सजदा था, पहला सजदा शुमार हो जाएगा। दूसरा सजदा भी अगर इसी तरह किसी दुरुस्त चीज़ पर नहीं हुआ तो नहीं, फिर वो उसको शुमार नहीं करेंगे। उसको सर को उठा लेंगे, सजदेगाह दुरुस्त करेंगे और उस जगह को लेवल करेंगे। उसी जगह पर फिर आप वहाँ माथा टिकाएंगे। पहला सजदा आपका वही जो है एमरजेंसी वाला जो हो चुका है, लेकिन दूसरा सजदा दुरुस्त होना ज़रूरी है। सजदेगाह पर करेंगे, इसके बाद हमारा जो है ना सजदे मुकम्मल हो जाएंगे। ये हैं सजदों के अहकाम। इसमें फिर हम कोशिश करते हैं कि ख़वातीन के लिए भी बता दें कि ख़वातीन के लिए क्या करना है। यहाँ मर्दों के लिए मुस्तहब है दोनों हाथ खुले हुए हों। हाथ मतलब ये है कि बाजू थोड़े से ऐसे पर बनाए हुए हों, सजदे के दौरान अपनी पोस्ट बुलंद की हुई हो सही तरीके से, और ये उंगलियां मिली हुई हों। ये सजदे में ऐसे टिकाएं, और नाक जो है वो सजदेगाह पर या सजदे जहाँ सजदा होता है वहाँ टिकनी चाहिए। आँखें जो है ना वो इधर नाक की तरफ उनकी दीद होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए। ये मुस्तहब है मर्दों के लिए।
हाँ, जो ख़वातीन के लिए इनमें से नहीं करना वो ये है कि अपनी पुश्त को, बैक साइड को बुलंद नहीं करेंगी, अपने पेट को ज़मीन से और नीचे मिलाने की कोशिश करेंगी, आज़ा यही ठिकाने हैं, लेकिन अपनी पुश्त को ज़्यादा बुलंद नहीं करना और अपने बाजुओं को नहीं फैलाना, यानी पर नहीं बनाने जिस तरह मर्दों के लिए मुस्तहब है, बल्कि वो अपने कोहनियों को, बाजुओं को क्लोज़ करके अपने पेट को नीचे की तरफ करेंगी और पुश्त अपनी बुलंद नहीं करेंगी। ये थे सजदे के अहकाम। मोमिनीन के जो भी मज़ीद सवालात होंगे हम हाज़िर खिदमत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।